क्या होते हैं, एक बार तो ऐसे बोलो, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना अरेंजमेंट करना उसका, ठीक है। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट करना, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, सिलेक्शन करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो, ठीक है। मैंने ना ऐसे बोल दिया कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि ना मेरे पास ना कुछ अल्फ़ाबेट है, ठीक है। मेरे पास 3 डिजिट नंबर मुझे अरेंज करने हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर कैसे बनाऊंगा, ठीक है। 3 डिजिट नंबर के लिए मेरे पास टोटल डिजिट कितनी होती है, अगर मैं टोटल डिजिट की बात करूँगा ना, टोटल डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 9 तक, हो जाएगा 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं ना, तो 3 डिजिट नंबर में क्या होगी, यहाँ पर लिखा जाएगा पहला डिजिट, यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखा जाएगा, सेकंड डिजिट, यहाँ पे कौन सा लिखा जाएगा, थर्ड डिजिट लिखा जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि पहली जगह पे कोई सा भी नंबर आ सकता है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर कोई से भी नंबर क्या कर सकता हूँ, अरेंज बनाएंगे, जैसे मैं बाद में सिखाऊंगा। बस अभी ये है कि 3 डिजिट नंबर मैं कैसे भी बना सकता हूँ। इसकी जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 0 तो क्या नहीं आएगा, 0 आएगा तो फिर वो भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9, कोई सा भी नंबर आ सकता है। यहाँ पर भी कोई सा भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी कोई सा नंबर आ सकता है, ठीक है। सिलेक्शन वहाँ पे लगाया जाता है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरे पास सपोज मेरी ऐसी क्लास में मान लेते हैं कि 4 बॉयज़ है और 5 कितनी है, 5 गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो मुझे क्या बनानी है, टीम बनानी है, और उस टीम में ना कितने, 1 बॉय होना चाहिए और 3 कितनी होनी चाहिए, 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगा टीम, जो वो सिलेक्शन होगा ना वो यहीं से तो होगा कि हो सकता है कि 4 बॉयज़ में से एक बॉय सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है उन 4 बॉयज में कोई सा भी एक बॉय सिलेक्ट हो जाए, और हो सकता है 5 गर्ल्स में कोई सी भी 3 गर्ल सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जब सिलेक्शन की बात चलेगी ना, तब तुम्हारा क्या लगता है, कॉम्बिनेशन। और जब हम किसी चीज़ को अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन होता है, ठीक है। तो पहले हम परम्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर ना पहले में एक चीज़ सीखना है, फैक्टोरियल, ठीक है। सुन लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल निकालना मैंने कल सिखाया था लास्ट में तुम्हें। ऐसे इसका साइन होता है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है इसके बाद ना बैक काउंटिंग लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसके बाद जो भी बैक काउंटिंग होगी कहाँ तक, 1 तक होगा, ठीक है। अगर 5 फैक्टोरियल होगा तो कैसे लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कितना आएगा, 6 आएगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर कितना आएगा, 5 4 20, 20 60, 62 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। ऐसे अगर तुम्हें 6 फैक्टोरियल निकालना है, कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 720। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो जो भी फैक्टोरियल निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, बैक काउंटिंग लिखो कहाँ तक, 1 तक, 0 नहीं आएगा कभी, 1 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है, n फैक्टोरियल, तो कैसे निकालूंगा n, देखो पहला नंबर n मल्टीप्लाई, अगला नंबर क्या है, देखो 6 के बाद अगला नंबर क्या हो गया, एक कम नंबर हो गया, तो n के बाद एक नंबर है, एक कम, कितना हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई, इसके बाद दोबारा एक नंबर कम, दोबारा एक नंबर कम, यानी कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। अगला नंबर कितना हो जाएगा, n-3। ऐसे करते करते लास्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ, सब में लास्ट नंबर 1 आता है, तो यहाँ पर भी लास्ट नंबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो फैक्टोरियल निकालने का सिंपल तरीका है ये, इसको सॉल्व कैसे करना है बताऊंगा अभी, पहले इसको उतार दो फटाफट से, ये छोड़ दो, 1 इसलिए आएगा ना फिर लास्ट में ये बच जाता है, ठीक है, लास्ट में ये बच जाता है ना, तो n-n करते हैं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसको याद रखो, इसलिए बनता है। हाँ मतलब नहीं, जैसे एच चलता रहेगा ना, लास्ट में चलता रहेगा बार बार, तो जैसे लास्ट में सब किसी सब कहाँ तक एक्सपेंड होंगे, 1 तक एक्सपेंड होंगे, 1 तक एक्सपेंड होंगे, तो ये भी 1 तक एक्सपेंड होगा, ठीक है। मतलब जो भी नंबर होगा, चाहे एन हो चाहे एक्स हो वाई हो, हमेशा 1 आता है लास्ट नंबर, मल्टीप्लाई में चलेंगे और सारे। पहले इसको उतार दो फिर आगे करते हैं, पहले जब देख लो बाद में उतार दो। नंबर ऑफ वेज में ना 2 केस आते हैं, एक होता है रिपीटेड और एक होता है नॉन रिपीटेड, ठीक है। पहले मेरी बात सुनो, देखो पहला है कि रिपीटेड, ठीक है, मतलब इसमें चीज़ें क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकती हैं, और सेकंड होगा नॉन रिपीटेड, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, नॉन रिपीटेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, देखो मैंने क्या बोला कि मुझे ना 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूँगा अच्छा किसी को भी 3 डिजिट का नंबर बनाओ, सब अलग अलग बनाएंगे, सिंपल सी बात है, अलग अलग यानी कि बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, 748 हो सकता है, 478 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 545 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 2 केस चल के देखो, इनमें क्या है, इनमें कोई भी डिजिट क्या है, रिपीट नहीं होगा, मतलब सबके सब डिजिट क्या है, सिंगल अलग अलग डिजिट है, तो ये होता है नॉन रिपीटेड का केस। नॉन रिपीटेड यानी कि ऐसे बोल देते हैं ऑल लेटर्स आर डिफरेंट या ऑल एलिमेंट आर डिफरेंट, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब सबके सब क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है।
रिपीटेड का मतलब ये होता है कि ना कोई सी भी एलिमेंट क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे एलिमेंट है ना, एलिमेंट क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर था 5 4 ये, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 5 5, क्या पता तीनों की तीनों सेम हो। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता दो सेम हो एक अलग हो, ठीक है। तो यानी कि दो केस बनते हैं। एक होता है रिपीटेड का, रिपीटेड का मतलब क्या होगा, कोई भी लेटर क्या होगा, सेम हो सकता है, ठीक है। और इन नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होगा, कोई भी एलिमेंट क्या होगा, डिफरेंट साइड सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात, कुछ ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी होंगे। जैसे मैं कल समझा रहा था कि अगर हमारे पास 5 चेयर हैं, ठीक है, हमारे पास 5 चेयर में 4 बंदे बैठने के लिए हैं, तो 4 बंदे बैठेंगे, तो अगर यहाँ पर ए बैठ गया तो यहाँ पर दोबारा ए आ सकता है, यहाँ पर तो नहीं आएगा ना। तो ये किसका केस होगा, नॉन रिपीटेड का होगा। समझ में आएगा ना, कुछ तो कॉमन सेंस लगाना है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा ऐसे 5 बंदे बैठ रहे हैं, ठीक है, इनको आगे पीछे करके बिठाना है, तो एक में अगर अरमान बैठ गया ना, दूसरी चेयर में आ सकता है ये, दूसरी में तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब जगह ए लिख दूंगा, सब जगह तो ए नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सबकी रब ये आइडेंटिकल वाला केस नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कहीं पर तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है, कहीं पर तुम्हें गिवन होगा, रिपीटेड होगा, नॉन रिपीटेड होगा। समझ में आ गया, दो चीज का होंगी, ठीक है। देखो पहले एक चीज, इधर देखना, पहले मेरी बात समझना। हमें ना 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा, कितने, ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट के। अभी मैंने एग्जांपल बताया, अगर तुम यहाँ बैठेगे तो कम से कम तुम हर एक बच्चा अलग अलग नंबर बोलेगा। मैं बोलूँगा 3 डिजिट नंबर बताओ, तो हो सकता है कोई बोले 447 446, ठीक है। मतलब ऐसे करके तुम सोच लो कि कितना दे नंबर बन जाएंगे, बहुत सारे नंबर होंगे। तुम ये निकालना चाह रहे कितने नंबर होंगे, ऐसे करके कितने नंबर आएंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने ना, एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो 3 बॉक्स बनाओ, फैक्टोरियल मेथड से भी हो जाएगा, पर आसान तरीका ये होता है। 3 बॉक्स बनाओ फटाफट से, ठीक है। देखो इधर देखते रहना पहले, ठीक है। जो भी पहले क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर है, कितने बॉक्स बनाओ, 3। हम पहला पार्ट कर रहे हैं पहले, ठीक है। इससे बोला कि फ्रॉम द डिजिट, अब डिजिट कौन कौन सी होती है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट होती है। 10 जो आता है, 10 किस में आता है, 10 नंबर में आता है, पता होना चाहिए ये, ठीक है। अब मुझे वो बताओ, अच्छा ये अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना 456, ठीक है, और 4 ये दोनों के दोनों 3 डिजिट नंबर होंगे, होंगे ना दोनों, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये होगा 3 डिजिट नंबर, ये तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर के 0 आगे वैल्यू नहीं होती। पर अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये 3 डिजिट नंबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरी बात समझना, देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउडेड, यानी रिपीटेशन आ सकती है। रिपीटेशन आने का मतलब क्या है, जो नंबर यहाँ पर आएगा ना, वो नंबर यहाँ पर भी आ सकता है, वो नंबर यहाँ पर भी आ सकता है, नॉर्मल सी बात है। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सा नंबर रखना चाहोगे। देखो यहाँ पर 0 आ सकता है, 0 तो नहीं आ सकता, नहीं बताया मैंने 0 नहीं आ सकता। तो इनमें से ना 1 2 से लेके 1 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर रख सकते हो, कोई सा भी, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 बोल देते हैं, 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 9 पॉसिबिलिटीज। समझ में आ गया, 9 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगले में चलते हैं, पहला वाला व्हेन रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड का मतलब कि जो नंबर यहाँ पर आ गया वो यहाँ पर आ सकता है, दोबारा आ सकता है ना दोबारा। रिपीटेशन का मतलब ये होगा कि बार बार नंबर रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 आ गया, बाई चांस ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर अगर 3 आ गया तो 3 यहाँ पर भी आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो कितने नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ पर 0 भी तो आ सकता है, पहले यहाँ पर 0 क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी भी अगर मैं नंबर लिखता हूँ ना 405, तो ये किस में काउंट होता है, 2 डिजिट में काउंट होता है। क्यों, क्योंकि नंबर का आगे कभी 0 नहीं लगाते हम, ठीक है। यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सारे नंबर आ सकते हैं। रिपीटेशन का मतलब ये होगा कि अगर 3 अगर मैंने बाई चांस यहाँ पर भर दिया तो 3 यहाँ पर दोबारा आ सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज होगी, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज होगी, सिंपल सी बात है। अगले नंबर में रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन का मतलब कि जो नंबर यहाँ पर आया वो नंबर यहाँ पर भी आ सकता है। सपोज अगर 3 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कैसा नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर होगा। तो रिपीटेशन का मतलब ये होगा कि अगले यहाँ पर भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 10 पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा होगा 900। तो इसका मतलब कि ना 900 नंबर बन जाएंगे टोटल, बनाने नहीं है सारे। अब 900 बना दोगे, 900 तो नहीं बना पाओगे ना, बस नंबर निकालने कितने होंगे। तो हमारे पास में 900 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट के, जो इन नंबर से बन सकते हैं, इन सारे नंबर से। समझ में आया, 3 डिजिट के, ठीक है। जिनमें रिपीटेशन अलाउड होगी। रिपीटेशन अलाउड का मतलब कि सबके सब डिजिट क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, यहाँ पर ना 10 नहीं आया, पता है क्यों नहीं आया यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं भर सकते हम। 0 क्यों नहीं भर सकते, यहाँ पर लिख देना चाहे तो, ठीक है। नेवर द 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग में, नेवर द 3 डिजिट नंबर विल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है।
कोई भी नंबर किससे स्टार्ट नहीं होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए जीरो नहीं आया यहाँ पर। समझ में आएगा ना, बाकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसको उतारो, सेकंड वाला पार्ट में कराता हूँ। देखो सेकंड वाले केस में ना क्या चलेगा, देखो अब इसमें क्या बोला सेकंड वाले में, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउडेड। दोबारा वही करते हैं, 3 बॉक्स बनाते हैं और ये नंबर कैसा चाहिए हमें, 3 डिजिट चाहिए, ये है ना। ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड, ठीक है। जो नंबर यहाँ पर आएगा ना वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। क्या जीरो आ सकता है यहाँ पर, नहीं आएगा, तो जीरो पे क्रॉस मार देते हैं। वही रीजन लिखते हैं ना जो भी पीछे लिखा था हमने, नॉट अलाउडेड क्योंकि स्टार्टिंग नहीं होता। इनमें से कोई सा भी नंबर कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 9 पॉसिबिलिटीज होगी। अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी होगी, देखो इससे बोला व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड, यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, अगर बाई चांस यहाँ पर अगर 4 आ गया तो क्या 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर कितने नंबर बचेंगे, अब 0 1 8 होंगे, 9 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखना टोटल 10 नंबर हो गए, टोटल 10 हो गए। भाई जीरो तो आ सकता है ना यहाँ पर, अब जीरो आ सकता है। और बाई चांस अगर 4 यहाँ पर आ गया तो 4 क्या यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर नहीं आएगा, तो कितने नंबर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर हो गए, 9 नंबर। समझ में आ गया, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर पहले 4 आया और सपोज यहाँ पर अब कितना आ गया, यहाँ पर अब 6 आ गया, तो क्या अगले में 6 आएगा, अगले में 6 नहीं आ सकता। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 5 बचेगा, 7 बचेगा, 8 और 9, कितना नंबर हो गए टोटल, ये हो गए 8 नंबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 9 में कितना हो गया 81, मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 8 6 4, तो तुम्हारा समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो पहले देखो, पहले आंसर कितना आ रहा था, पहले आता 900, दूसरे का आंसर कितना आ रहा 684, ठीक है। तो जो रिपीटेड वाले नंबर होंगे ना वो देखो कितने ज्यादा होंगे इस वाले से, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। पर ये याद रखना कि 9 9 क्यों आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता, समझ में आया ना, 0 पे स्टार्ट, वही रीजन जो भी पीछे बताया था, ठीक है। पर यहाँ पर तो आ सकता है ना 0, ठीक है। अगर 4 यहाँ पर आ गया तो एक नंबर मिस भी, हटा दो नंबर यहाँ से, वैसे एक नंबर तुम्हें यहाँ से हटा देना है उसके बाद, ठीक है, बता दो। देखो करना वही है सेकंड वाले क्वेश्चन में भी, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, इधर सुनना ध्यान से, ठीक है। हमें कितने लेटर कोड बनाना है, 4 लेटर का, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट, 4 बॉक्स से। पता नहीं इस बार 4 बॉक्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कितने लेटर थे, इस बार 3 डिजिट नंबर था, अब इस बार 4 लेटर है, तो कितने प्लेस आएंगे, 4 प्लेस, ये हो गया। इसने क्या बोला, फ्रॉम दी फर्स्ट 10 लेटर, तो फर्स्ट शुरू के 10 लेटर कौन कौन से होंगे, ए लिख देते हैं, बी हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये हो जाएगा ना 10, 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो 10 लेटर हो गए ना, इससे बोला कि कोई भी लेटर क्या नहीं हो जाए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बॉक्स में कोई सा भी लेटर आ सकता है, मतलब ए से लेके कहाँ तक, जे तक, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 10 पॉसिबिलिटीज, समझ में आ गया। अगले में कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लेटर यहाँ पर आ गया, क्यों यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 लेटर है, तो सपोज अगर यहाँ पर अगर ई आ गया तो क्या ई यहाँ पर आएगा, अगर ऐसे मान लेते हैं ई अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर नहीं आएगा। कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगी, 9 पॉसिबिलिटी। अगले में कितनी बचेंगी, 8, अगले में कितनी बचेंगी, 7, मल्टीप्लाई कर लोगे ना इसको, कितना आएगा, ठीक है, कितना आ रहा है 90 और कितना मल्टीप्लाई करके 5040, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब मेरी बात समझो, देखो अगर ये क्वेश्चन ना रिपीटेड वाला होता, अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड का होता ना, अगर ऐसे बोल देते हैं ये वाला किसका था, नॉन रिपीटेड का, ठीक है, क्योंकि इसने बोला अच्छा नो लेट, हाँ ठीक है, ये वाला था तुम्हारा नॉन रिपीटेड का। अगर ये क्वेश्चन ना अगर रिपीटेड वाला होता, ठीक है, तो पहली प्लेस में कितने नंबर आते हैं, 10 के 10 आ सकते थे, सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं होता ना अल्फाबेट में कि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ तो 0 वगैरह कुछ ही नहीं पहले। अगले में कितने आ सकते हैं, अगले में दोबारे 10 आ सकते हैं, अगले में कितने आ सकते हैं, दोबारे 10 आ सकते हैं, अगले में कितना आ जाएगा, दोबारे 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा इतने के बराबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ना अगर रिपीटेड वाला केस चलेगा तो सबके सब लेटर क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बस वो नंबर्स में होता है। नंबर में क्या होता है, 0 से नंबर स्टार्ट नहीं होता, समझ में आ गया ना, बाकी लेटर वैसे चलेंगे, ठीक है। बता दो, अब खुद ही सोचो कि अल्फाबेट से ना सिर्फ 4 अल्फाबेट उठाए मैंने, तो कितने कोड बन सकते हैं, 5040, ठीक है, सिर्फ 4 कोड उठा के, ठीक है। टोटल 26 होते हैं, तो सोचो 26 में कितने आगे बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो बहुत कोड बन सकते हैं इसमें।